अस्सलाम वालेकुम और आज के व्लॉग में खुश आमदीद। अब हमारी जर्नी कंटिन्यूड है टूवर्ड्स फंडर और फंडर के बाद फिर शंदूर। दोपहर के तकरीबन 2:30 बज गए थे और हम चलते जा रहे थे। जगहें बहुत खूबसूरत आती थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इसके बायस बाहर निकलने का सोचते भी थे, लेकिन फिर भी कहते थे यार खैर है चलते रहते हैं। लेकिन कुछ जगहें या कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर फिर रुकने का बनता है। जैसे आगे एक हमें ये आइडिया था, क्योंकि हम जब सर्दियों में यहाँ से गए थे तो बाकी जगह तो सारी जमी हुई थी, लेकिन लेफ़्ट साइड पे पिंगल के बाद एक जगह पर बड़ा ज़बरदस्त सा चश्मा था जहाँ से याक्स वगैरह उस वक़्त पानी पी रही थी। तो वो चश्मा हमें याद था। हमने कहा यार कि वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर और थोड़ा ये कि ठंडे होकर गाड़ी को भी ठंडा कर लेंगे, खुद भी ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो वो चश्मा अभी थोड़ी देर बाद फिर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी गलती से हम लोग चाय पी के तो आगे हैं और धीमल और तंगई जो है ये पॉइंट्स हमने क्रॉस किए हैं। गर्मी अच्छी खासी है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि यार यहाँ पे हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। चार्जिंग करने वाली चीज़ें जो हैं वो भी अब प्रॉब्लम आ रही है उसमें। लेकिन ये कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर और डिफरेंट काइंड ऑफ एक आपको जो है ना एनवायरनमेंट मिलती है। लास्ट टाइम हमने इसको जब विज़िट किया था टोटली ये रोड्स सारी की सारी बर्फ़ में ढकी हुई थी और पहाड़ भी बर्फ़ में ढके हुए थे। तो ये सारी सीनरी लैंडस्केप नया सा लग रहा है। क्यों ऐसा है? ऐसे ही है क्योंकि ये पहाड़ उस वक्त बिल्कुल वाइट थे और इस वक्त तो पत्थर ही पत्थर है हर तरफ। थोड़े बहुत जो है ना वो हमें ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन वैलीज जो नीचे है वहाँ पे ऊपर पहाड़ जो है वो बिल्कुल जो है कोई उस वक्त तो बर्फ़ में बहुत ही प्यारा व्यू दे रहे थे। अब भी है डिफरेंट है, लेकिन ये कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वैलीज अच्छी हैं, वैलीज अच्छी लग रही हैं जो उस वक्त भी बहुत प्यारी थी। अभी एक वैली गुजरी है वहाँ पे मैंने उसको जब देखा था उस वक्त भी बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर है दरिया के और उसके इर्द गिर्द वैली बनी हुई है। उस वक्त भी हमने उसकी ड्रोन शॉट्स बनाई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी भी वहाँ से गुजरे मेरी नज़र पत्थर पे नहीं पड़ी थी, मैं वैली को देख रहा था। मैंने कहा यार कितनी खूबसूरत वैली है। तो वो अभी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। यहाँ पर ग्रीनरी जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट राइट बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन मौसम गर्म जो है ना वो कह रहा है कि बस भागो और पहुँचो। आगे चल के देखते हैं कि हाँ शायद शंदूर में क्या शंदूर में उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बेहतरी होगी वहाँ पे। एनीवेज वी विल कीप यू पोस्टेड। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। गर्मी इतनी है कि धूप में कब खड़े नहीं हो सकते और ये पानी ठंडा इतना है कि इसमें आप पाँव रख के नहीं रख के अगर खड़े हो गए ये रंग हो जाते हैं पाँव। इतना ठंडा पानी है और ये है ना वो कुदरत का कमाल है। डिवाइस होनी चाहिए जो टेम्परेचर बताए। सही बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो ग्रीनरी भी बढ़ती जा रही थी और लेफ़्ट राइट रोड के पॉपुलर के दरख्त बहुत ज़बरदस्त लंबे ऊंचे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा ख्याल है शहरी इलाकों वालों को यहाँ के लोगों से ये सबक सीखना चाहिए कि ये जो नेचुरल किस्म की खूबसूरती है दरख्तों से जो बनती है तो वो ज़रूर लगाएं यहाँ पे लोगों की, क्योंकि ज़रूरत है। ये दरख्त खूबसूरती तो है लेकिन
यहाँ पे क्योंकि सर्दियों में गैस वगैरह तो है नहीं, तो इसी के ऊपर गुजारा होता है उनका, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त प्लांटेशन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये खुदरो नहीं है, ये जो जितने दरख्त आपको नज़र आते हैं ये उगाए जाते हैं। और हम जैसे जैसे चलते जा रहे थे तो हमें नज़र आ रहे थे लेफ़्ट राइट कई जगहों पे नए इस किस्म के छोटे दरख्त लगाए गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि लोगों की वही बात है कि ज़रूरत है, इस वजह से वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और कंटिन्यूसली प्लांटेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जगह भी खूबसूरत बन लगती है, प्लस उनकी एक अपनी ज़रूरत है वो भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी हिसाब से प्लांटेशन लोग करें अपने एरियाज़ में तो सोचें कि वो जगह कितनी खूबसूरत बन जाए। पिंगल के बाद जो ज़्यादा मशहूर शहर आते हैं रास्ते में, उसमें शमर्न है। शमर्न में 2 मेगावाट का इन्होंने अपना एक बिजली घर भी बनाया हुआ है, जिसमें ये पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर जो घर हैं, मज़ेदार बात यह कि यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती और 24 घंटे लाइट आती है, और जिसमें वो अपनी तमाम बिजली की चीज़ें वो चलाते हैं, दूसरा हीटर्स भी चलाते हैं, और उनका बिल तकरीबन 200-300 रुपये आता है। तो अगर यही चीज़ें हमारे पास भी हों, इस तरह के छोटे पावर हाउसेस, ग्रिड स्टेशंस वगैरह बनाए गए हों हाइडल के ऊपर, तो दरिया तो है हमारे पास, हम कितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि उस तरीके से कोई सोचता नहीं है, उस विजन को लेके आगे जाते नहीं है। बड़े बड़े डैम्स बनाने पे हमारा जोर है, जो कि होना भी चाहिए, जिसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन छोटे डैम्स, क्योंकि इन दरियाओं पे जहाँ जहाँ मौका मिले हमें 2 मेगावाट 10 मेगावाट के छोटे छोटे डैम्स बार बार बनाते जाना चाहिए, क्योंकि जगह भी एक ऐसी होती है, और जितनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी उतना ही हमारा जो शॉर्टफॉल है वो कम होता जाएगा। शमर्न के बाद नेक्स्ट जो शहर आता है वो है चाशी का। चश भी कहते हैं लोकल जो लोग हैं उनको, मैंने कहते सुना तो चश वो कहते हैं। बहरहाल उसके बाद आता है फिर फंडर। जो चाशी का इलाका है वो भी बिल्कुल प्री फंडर समझ लें उसे। जब आप ऊपर से देखते हैं स्पेशली, तो वो भी जिस तरह फंडर में बिल्कुल ज़बरदस्त मैदान और खेत, लहलहाते खेत हैं, दरमियान में से दरिया जा रहा है, इसी तरह से अगर आप चाशी की तरफ मुड़ के देखें तो वो वहाँ पे भी व्यू कुछ इसी किस्म का होता है। तो ये अब यहाँ से ऑनवर्ड, शमर्न से ऑनवर्ड बहुत ही खूबसूरत किस्म के व्यू स्टार्ट हो गए थे। चाशी में आखिरी चढ़ाइयाँ थी, इसके बाद फिर फंडर आ जाता है, और वहाँ पर पहुँचकर तो फिर व्यूज़ ही और है, नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती है वहाँ पे, और उसका एक कंप्लीट व्लॉग अलग से बनता है। तो फ़िलहाल आज की जर्नी को हम यहाँ पे एंड करेंगे, और फंडर पहुँचकर एक सुकून भी मिला कि यार फाइनली एक तवील ड्राइव के बाद, गर्म सा दिन गुजारने के बाद हम फाइनली फंडर पहुंच गए। तो यहाँ पर भी हमारा इरादा था कुछ देर स्टे करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे शंदूर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मुसाफिर ब्लॉग्स की जर्नी पहुंच चुकी है फंडर में। इस वक्त ये वही पॉइंट है जहां पे फंडर का बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड के साथ ही कैमरा मैंने चिपका दिया है।
और गाड़ी वहीं पे खड़ी है जहाँ पर हमारी गाड़ी जनवरी में खड़ी थी और हम तब यहाँ पर आए थे। लेकिन अब टोटली हर चीज़ चेंज है। उस वक़्त यहाँ पर ना कोई बंदा नज़र आता था ना कोई बंदे की ज़ात, हर चीज़ बंद थी। लेकिन अब यहाँ पर खड़े खड़े हमारे 20-30 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से गुजर गई। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जो वैली है फंडर की, मैं कहता हूँ कैसी है, टोटली चेंज लुक है। और मैं- ये ऊपर वाले का एक करिश्मा है खूबसूरती कि चेक कर, यानी एक ही जगह और डिफरेंट लुक्स हैं। हाँ डिफरेंट लुक्स, प्लस इतनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त वैली। यहाँ पे लोगों ने यानी कि डिफरेंट किस्म की वो काश्तकारी की हुई है, फील्ड्स वगैरह वो है, इतनी लश ग्रीन। और बीच में से जो दरिया जा रहा है, उफ, ओए। मैं कहता हूँ कमाल कमाल। और इसके अभी ड्रोन शॉट्स वो मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको यकीन आएगा कि वाकई यार ये बंदा जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि नॉर्मल आँख उस तरीके से नहीं। चल बस ठीक है, चलें, थैंक यू।